हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उसको हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, जैसे कि डिग्री। डिग्री क्या होता है? टर्म। टर्म क्या हो गया? पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉलिनोमियल कहते किसको है? ठीक है। और इसके पार्ट्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो 6 पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है। उसमें से कुछ टर्म के अकॉर्डिंग होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते क्लास को। ठीक है। अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले और वीडियो को अपडेट रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 को शुरू करें, पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, इसको जानेंगे पहले। ठीक है। तो फर्स्ट में आ रहा है वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल जैसे कि कोई वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि ले लिए हम एक्स, है ना। एक्स लिए, ये एक्स है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल में एक्स, वाई, जेड या भी कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अगर ऐसा है, इसको वेरिएबल कहते हैं। नन वेरिएबल जैसे कि कांस्टेंट टर्म इसको कहते हैं, अगर नाम से कांस्टेंट टर्म है। नन वेरिएबल ऐसे कांस्टेंट नंबर आता है, उससे वेरिएबल नहीं रहता है। इसका मतलब हो गया नन वेरिएबल, मतलब उससे वेरिएबल अब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नन वेरिएबल। ठीक है। अदर नेम कांस्टेंट, कांस्टेंट कहेंगे इसको। तो नन वेरिएबल जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 यहाँ पे है, इसमें ना ही x का टर्म है, ना ही y और ना ही z का टर्म है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 6 कांस्टेंट टर्म हो गया। इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं 10, 99, 12, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। वेरिएबल में x, y, z, इसमें कुछ और आ सकता है, जैसे कि t, अल्फाबेटिकल नंबर्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। तो यहां पे जानेंगे, x यहां पे क्या है? वेरिएबल। ठीक है। x ले रहे हैं वेरिएबल। अब इसमें से हम इसके साथ कुछ नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे कि यहां ले लिया 6। ठीक है। तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। और एक और नंबर को हम लिए, जो हम यहां लिख दिया स्क्वायर, जैसे कि यहां लिख दिया स्क्वायर, 2 लिख दिए यहाँ पे पावर में, x का पावर में 2 लिख दिए। और इसके साथ मल्टीप्लाई में 6 लिखा हुआ है ना। मल्टीप्लाई में 6 लिखा हुआ है और पावर में 2 लिखा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो यहां पे इसको समझेंगे। x यहां पे वेरिएबल हो गया, x यहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल। y को कहेंगे हम लोग कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। और x का कोएफिशिएंट है ये 6। ठीक है। और यहां जो 2 आ रहा है, इसी को कहते हैं लोग डिग्री। पावर में जो नंबर होगा उसको डिग्री कहेंगे। वेरिएबल के साथ जो नंबर या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आता है टर्म एंड डिग्री। तो डिग्री हम बता रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल के पावर में जो नंबर होगा उसको डिग्री कहेंगे। टर्म क्या कहलाता है? जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे एक टर्म हुआ, ये 1 टर्म। अब नेक्स्ट ले रहे हैं, इसके साथ कुछ हम नंबर्स को ऐड कर दिए, 6 ले लिए जैसे कि। तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे ऐड हो गया ना, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म हो रहा है। ठीक है। यहाँ 2 आ रहा है, एक टर्म एंड 2 टर्म, तो यहाँ 2 टर्म हो गया। इसमें एक ही टर्म था, इसमें कुछ और ऐड कर दिया तो 2 टर्म हो गया। इसी प्रकार एक और अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ऐसा कुछ ले लिए, तो इसमें टर्म कितने हो गए?
तो इसमें टर्म कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ 1 टर्म हुआ, ये 1 टर्म कहलाएगा, 2 टर्म कहलाएगा यहाँ पे, और इसको कहेंगे हम लोग 3 टर्म। इसमें 3 टर्म आ गए, ठीक है। इसी प्रकार और टर्म आ सकता है ना। डिग्री वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा एक्स, या तो यहाँ पे वाई भी आ सकता है, या तो भी जेड आ सकता है, तो पी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अल्फाबेटिकल नंबर्स आ सकते हैं। तो वेरिएबल के जो पावर और नंबर होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एक्स वाई टू द पावर 6, ठीक है। तो डिग्री इसमें क्या हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक हम बता रहे हैं यहाँ पे कि वेरिएबल क्या हो गया, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, ये बेसिक हो गया, ठीक है। ये जानने के बाद आगे हम लोग इसके बाद आगे जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। तो आइए आगे देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स जानेंगे यहाँ पे हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका 6 टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग एंड डिग्री के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म, इसके अकॉर्डिंग 3 पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग भी 3 पॉलिनोमियल होते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं उसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। तो टर्म अभी हम यहाँ बता रहे थे, टर्म क्या हुआ और डिग्री क्या होता है अभी हम बताया यहाँ पे, ठीक है। टर्म कहते हैं इसको 1 टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, ठीक है। एक कोई टर्म अगर है यहाँ पे वेरिएबल, तो 1 टर्म कहलाता है इसको, 2nd टर्म, 3rd टर्म। तो इसी टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। 1 टर्म अगर होता है, 1 टर्म, तो कुछ अलग नाम होगा। अगर 2 टर्म आएगा उसमें तो कुछ अलग नाम होगा, 3 टर्म आएंगे तो कुछ अलग नाम होगा। तो इसमें हम आ रहे हैं, अगर 1 टर्म होगा, ये ऐसा अगर आता है 1 टर्म के अकॉर्डिंग कुछ आ रहा है, सिर्फ एक टर्म होगा, उसको बोलेंगे मोनोमियल। नाम को याद रखेंगे अच्छे से, मोनोमियल कहते हैं इसको, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें एक टर्म होगा। सेकेंड, अगर 2 टर्म आ रहा है मेरे पास, है ना, 2 टर्म वाले ये, इसमें क्या होगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास 3rd टर्म आ रहा है, उस वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग 3 होते हैं। फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं साथ में हम लोग। मोनोमियल कहने का मतलब कि टर्म 1 होगा, 1 टर्म, ठीक है। ये इसमें 1 टर्म होगा, 1 टर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग, जैसे x 1 टर्म है ना, 6x ऐसा 1 टर्म आ गया, y स्क्वायर 1 टर्म, सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके साथ कुछ ऐड नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, है ना, और 1 टर्म कहलाएगा ये। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। सेकेंड आएगा यहाँ पे 2 टर्म, जब 2 टर्म होगा वैसे पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल
एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 10 ऐसा। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल को जिसमें दो टर्म आता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे बायनोमियल पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर थर्ड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है, तो इसका एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ऐसा। तो 1 2 3 1 2 3, तो इसमें तीन टर्म ऐड हो रहे हैं, तो तीन टर्म जब आएगा उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफाई द पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो होगा उसको हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, वहां पे एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम में आता है और इसका एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग तीन होते हैं, नाम याद रखना है। 1 टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म को बायनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर डिग्री के अकॉर्डिंग तीन पॉलिनोमियल और होते हैं, डिग्री हम यहां बताए थे। ठीक है, इसको डिग्री कहते हैं। वेरिएबल्स का पावर में अगर जो नंबर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो डिग्री अगर 1 होगा तो इसका कुछ अलग नाम होगा, 2 डिग्री वाले को कुछ अलग नाम होगा, 3 डिग्री वाले को कुछ अलग नाम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से क्या होता है ये। तो आइए अब अकॉर्डिंग टू डिग्री देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो डिग्री 1 होगा। अगर डिग्री 1 हो रहा है, डिग्री 1 आएगा, कहने का मतलब है एक्स का पावर अगर 1 आ रहा है, वाई का पावर 1 आ रहा है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 आ रहा है, बाइनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हुआ तो ऐसे को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अकॉर्डिंग टू डिग्री में 3 आते हैं। अगर डिग्री 1 आ रहा है, ठीक है, डिग्री अगर 1 आ रहा है, ये हो गया 1 डिग्री के लिए। डिग्री अगर 1 है तो इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 आ रहा है उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री अगर 3 आता है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बारी बारी से इसका एग्जांपल देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 होना चाहिए, तो एग्जांपल x, इसमें डिग्री 1 है, x का पावर में देखना है ना। यहाँ पे 1 पावर जब भी होगा तो उसमें वो दिखता नहीं है ना, लिखा नहीं जाता इसको, तो यहाँ पे 1 होता है, y भी आ जाएगा, तो y का पावर 1, तो ये x ऐसे रहेगा, y पावर 1 होगा, x प्लस 2 y प्लस 6 ऐसा। तो वेरिएबल में देखना है कि पावर सिर्फ 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1, इसमें भी 1। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। सेकेंड आ गया क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में क्या हो गया, वेरिएबल का पावर में 2 होना चाहिए डिग्री। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे डिग्री यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक में क्या आएगा, इसी प्रकार अगर क्यूबिक में डिग्री 3 हुआ तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के अकॉर्डिंग 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अगर टर्म 1 हुआ तो मोनोमियल, टर्म 2 बायनोमियल, टर्म 3 ट्राइनोमियल। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक,
डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो ये सारा मिलाएंगे तो हम लोग 6 पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, या तो फिर इसका एग्जांपल यहाँ बता दिए। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। तो आइए अब जानते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको है, कैसे डिफाइन करेंगे ये पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताए वेरिएबल, वेरिएबल कुछ एक्स वाई जेड को भी ले सकते हैं। इसका पावर में अगर हम यहाँ होल नंबर रहेगा, होल नंबर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का पावर में अगर होल नंबर है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग, वैसे इक्वेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में x टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 x प्लस 2। अब यहां देखेंगे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो किसी भी वेरिएबल जो भी होगा यहाँ पे एक्स वाई या जेड, तो उसका पावर देखेंगे होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर होना चाहिए होल नंबर। अब होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये इंफिनिट तक जाता है, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो वेरिएबल का पावर में 0 1 2 3 4 ये सब आना चाहिए। अगर ये सब आ रहा है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे, वैसे वेरिएबल्स का हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिए, यहाँ पे पावर क्या होल नंबर है। ठीक है, 2 है तो 2 इसमें होल नंबर में आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकेंड देखेंगे यहाँ पे डिग्री 2, इसको डिग्री कहते हैं, 2 आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसमें होल नंबर है। ठीक है, इसका वेरिएबल में यहाँ पावर 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि वेरिएबल्स का पावर में अगर होल नंबर है तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कौन सा ऐसा होगा जिसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे? ठीक है, कौन सा ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो वेरिएबल के पावर में अगर इफ, यहां पे नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज, जैसे कि फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, स्क्वायर रूट में जो नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट में जो नंबर होते हैं ये नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर, अगर ये सारे आ रहे हैं, जैसे कि कहने का मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन जैसे कि कोई नंबर x का पावर ऐसा आ रहा है 6/4। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन आ रहा है तो ये फ्रैक्शन नंबर हो गया। यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स का अगर डिग्री आता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, डेसिमल नंबर कैसा होगा कि ऐसा कोई नंबर आ गया 5.4, कोई ऐसा नंबर आ गया, तो ऐसे नंबर को भी पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुछ नंबर्स आ जाएंगे जैसे -5, ऐसा कोई नंबर आ गया, या फिर
एक्स टू द पावर रूट टू ऐसा कोई नंबर आ गया, तो ऐसे नंबर्स वाले को, ऐसे नंबर्स के डिग्री वाले को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जान रखिए, केवल ये याद रखना है कि बस होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर बस 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिट तक जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। ठीक है, तो उस होल नंबर अगर होता है तो उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बाकी में अगर ऐसा आता है कहीं फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल, नेगेटिव, स्क्वायर रूट और ये सब एग्जांपल दिए, तो ये सब अगर कहीं आ रहा है तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब कुछ हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज